खमागणी राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली ब्लॉग। तो रात का टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी बल्कि। तो मैं यहाँ किचन साफ़ कर रही थी, खाना वगैरह सब कुछ बन गया था। तो किचन साफ़ करने के बाद में मुझे और भी काम है। मतलब आज छोटी दीपावली है और कल बड़ी दीपावली है। और एक काम था जो अधूरा रह गया था, मतलब सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ था लेकिन बनाना नहीं हुआ था। और इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल जो था ना ये दिवाली की तक का, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध पक्ष से लेकर अब तक मतलब हम लोग इतने बिज़ी थे क्योंकि घर में कलर पेंट का या टूट फूट का काम या और भी कुछ चीज़ें सही करना, वो सब चीज़ों से इतनी थकान, इतना वर्कलोड हो गया था कि क्या बताऊँ। बहुत डीपली वाली सफाई की थी, सब कुछ ही बाहर निकाल करके बहुत सी चीज़ें सही करनी थी। और इस बार बारिश ने जो बवंडर किया था ना, उसकी भी भरपाई करनी थी। बारिश, आंधी तूफान ने बहुत बहुत ज़्यादा बहुत कुछ फैला दिया था। सारे घर एकदम काले हो गए थे, छतें काली हुई है। तो बहुत कुछ परेशानियां थी जिनको हमें सॉल्व करनी थी, तो वो हमने की। सो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ रोज़ जाना का ऐसा था कि सुबह कार्तिक स्नान के लिए 4 बजे उठ जाग जाना, 3:30-4 बजे जागने के बाद में रात को 12 या 1 बजे सोना, ये डेली का ही नियम बन गया था। तो ये सारे काम करने के बाद में मैं बनाने वाली थी वो, जिसे आप कह सकते हो रंगोली कारपेट बोल सकते हो या रंगोली बोल सकते हो, बट मैं उसे रंगोली कारपेट ही बोलूँगी। और जो है, कान्हा के पापा अभी तक नहीं आए थे, आज लेट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बाहर के बहुत सारे काम देखने हैं। यहाँ पर बस धीरे धीरे बर्तन वगैरह साफ़ करके कान्हा को दिखाती हूँ क्या करता है बाहर। चलो, ये देखो, ये पटाखे चला रहा था। और कान्हा की पता नहीं क्या ही आदत है, फर्श में अपने हाथ रखेगा। कम से कम मैं उसके हाथ दिन में इतनी बार धुलवाती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। बिना हाथ के तो बैठता नहीं। पिछले जन्म में ज़रूर वो, क्या तो बोल दूँ तेरे लिए, वानर रहा होगा तू। यहाँ देखो, वो चक्री चला रहा था। फिरकी भी इसे बोलते हैं, चक्री बोलते हैं, बहुत हम गोल चक्कर भी बोलते थे हम इसे बचपन में। अब देखिए, रात हो गई, हस्बैंड आ गए थे, खाना वाना सब कुछ हो गया था। और फिर ये देखिए, इसे बोलते हैं कैन कैन। तो ये मैंने कट की थी और क्योंकि बुकरम नहीं थी, फिर मैंने इस तरह से इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था। और ये जो सामान है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो मैंने ड्रॉ किया था, ये मैंने किसी चीज़ से नहीं किया था, ये मैंने अपने हाथ से ऐसे बिना किसी अंदाजे किया था, बट फिर भी लग रहा था मुझे कि इक्वल ही है। कुछ चीज़ें वेस्ट मटेरियल थी, कुछ चीज़ें मैं बाज़ार से, ये वाला जो है ये वेस्ट मटेरियल था। ये मेरी जो एक बंधनवार थी, ये मैंने उससे लिया है। बाकी चीज़ें मैंने मार्केट से परचेज़ की है। कुछ पॉम पॉम मेरे पास से पहले से रखे हुए थे क्योंकि लड्डू गोपाल की ड्रेसेस वगैरह मैं बनाती थी पॉम पॉम वाली। और थोड़ा बहुत मार्केट से परचेज़ किया, थोड़ा बहुत क्यों, बहुत ही परचेज़ किया है। तो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-50 घर से निकले होंगे, 20, और बाकी का हमें मार्केट से परचेज़ करना पड़ा था। तो ये जो पुरानी थैलियाँ आप देख रहे हैं, ये घर से निकली हैं, नई जो थैलियाँ हैं। और कुछ थैलियाँ मार्केट से लेकर के आए। तो बहुत सारे पॉम पॉम तो हमें मार्केट से ही लाने पड़े थे। और एक चीज़ है कि शायद इससे पहले का एक वीडियो आपको, सुबह सुबह पहले हम लोग लेके बैठे थे और सारी निकाल रहे थे, वो मिल ही गया होगा आपको। ये अब मिलेगा आपको। और मैंने प्रॉमिस भी किया था भाई, जो मैंने रंगोली वाला कारपेट बनाया उसे डोरमेट तो नहीं कह सकते हैं। ये जो लच्छी है ये मार्केट से लेकर के आए हैं, ये वाली ग्लिटर ऊन कहते हैं इसे, ग्लिटर वूल बोल दीजिए आप। और ये ग्लू स्टिक है। और बहुत सारी थी, ये कलर बहुत सारे थे। और पता है, पहली बार ऐसा है कि मैंने दिवाली के एक दिन पहले मेहंदी नहीं लगाई है। आप खुद देख सकते हो मेरे हाथों में कोई मेहंदी नहीं है। और ये दिवाली के एक दिन पहले का समय था। और दिवाली वाले दिन भी मैं दिन में जो छोटा वाला था रंगोली थी कारपेट, उसको रेडी कर रही थी। जो क्योंकि भैया और जब पापा आए थे तो मैं वही रेडी कर रही थी। तो ये सारा सामान है जो कि लगने वाला है। कांच वगैरह कहाँ लगेंगे आप यही सोच रहे होंगे। सोचा कुछ था, हुआ कुछ है, बनाने का कुछ और प्लान था लेकिन नहीं बन पाया।
अब चलो जो जितना कर पाई मैं उतना मैंने किया था। यहाँ देखिए कि एक कपड़ा मैंने लिया जो कि जूट टाइप में था, जूट यानी कि थोड़ा थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस पर गोंद डालेंगे। और आपको एक बात बताऊँ, मैं 40-45 वाली जो ग्लू फैब्रिक ग्लू थी वो पूरी लग गई थी इस पर, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ ही कपड़ा लगा दिया था और ड्रॉ करके इस तरह से हम लोग कट कर रहे थे। मैंने इसको सूखने का टाइम भी नहीं दिया था, लगातार साथ के साथ में मैं कर रही थी। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गया था। अब इसके चारों तरफ जो था वो कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी खुल जाएगा कपड़ा। और इस पर हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि वो छपा हुआ तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन फुल नहीं दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं था, पर मुझे क्या आप लोगों को दिखाना होता है कि हाँ कुछ किया हुआ है। तो ये मैंने सुई ले ली है और गोटा ले लिया है। चारों तरफ मैं इसमें इस तरह से गोटा लगा दूँगी, है ना। पहले मैं कच्चा कर देती हूँ उसको, पर मुझे यूँ लगा कि ना बाद में गोटा लगा देना चाहिए, तो फिर मैंने इसको हटा करके गोटा लगा दिया था। चारों तरफ आप देख रहे होंगे गोटा लग गया है। और ये देखिए, अब बस मैं जल्दी जल्दी इस पर जो भी है इसका मटेरियल, वो जो वूल वाला रॉ मटेरियल है वो इस पर मैं लगा दूँगी और ये सारे पॉम इस पर यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले गोटा का एक फ्लावर लगाते हैं। फूल मैंने लगा दिया था इस पर। और क्योंकि गद्दी लेके नीचे नहीं बैठ पाती हूँ तो मैं पलंग पर ही बैठी थी, और जब हस्बैंड आ जाते हैं तो बिल्कुल भी बैठने भी नहीं देते हैं वैसे भी। तो बस पलंग पे बैठ के बना रही थी। आप सब भी इसी तरह से घर में बना सकते हो। बाहर देखिए कितनी अंधेरी रात हो रही है और लाइट्स ऑफ कर दी थी। समथिंग ये समय हो रहा था 11 बजे के आसपास का। तो यहाँ हमने पॉम ले लिए, ये देखिए। और जितने कलर थे मैंने उतने कलर यूज़ किए, और जो बाकी कलर रह गए थे वो मैंने दूसरी वाली रंगोली में यूज़ किए थे। अब देखिए वो छोटा वाला जो फ्लावर था वो हटा दिया था और यहाँ पे लगेंगे येलो वाले पॉम इस तरह से। और आपको बताऊँ, अगर आपको जल्दी एक साथ तैयार करना है तो आपको इसी तरह से तैयार करना होगा, यानी कि ग्लू गन से ही सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप फैब्रिक ग्लू यूज़ लेते हो तो वो थोड़ी देर में सेट होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, बट वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जो ग्लू गन वर्क कर रही है। तो पहले मैंने बिछा के देख ली कि कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, फिर इसका एक लाइनिंग बनाई मैंने। तो बाकी जो अंदर मैंने आपको दिखा रही हूँ कि भरा है ना, वो इस तरह से ऊन को मैंने लगातार चलाते हुए भरा है। और क्योंकि क्वांटिटी कम थी और जहाँ हम लोग लेने के लिए गए थे ना, मतलब मेरे घर के आसपास कुछ नहीं मिलता भैया, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती है, सच बता रही हूँ। तो ये जहाँ लेने गए थे वहाँ पे एक एक दो दो लच्छी ही थी जिनके पास ली थी। इसके लिए हमें भटकना पड़ता, सो मैंने सोचा कि इस बार तो चलो बनाते हैं कैसे भी करके हम लोग। तो इस बार हमने नॉर्मली थोड़ा दूर दूर करके बनाया। अगर आपको और ज़्यादा खूबसूरती से बनाना है और ज़्यादा पास पास में बनाना है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से बना था, मतलब कमी कहाँ रह गई थी वो बताती हूँ। कि थोड़ा सा कम पड़ गया था पिंक वाली ऊन में, है ना। ये देखिए कुछ ऐसा भर दिया और ऐसा हो गया। उठा के भर सकते हैं इसको, मतलब उठा के रख सकते हैं इसको, सॉरी। फिर एक एक करके आप देख लो, पिंक वाली ऊन में थोड़ा सा रह गया। वहाँ मैंने क्या किया था कि जो गोटा पट्टी का फ्लावर होता है ना, गोटा पट्टी वाला फ्लावर मैंने लगा दिया था एक। क्योंकि इतनी सी ऊन के लिए पूरी लच्छी खरीदनी पड़ती, फिर वो मेरे पास पड़ी रहती तो उसका कोई मतलब नहीं निकल, कोई तुक नहीं निकलता उसको खरीदने का। तो इस तरह से हमने इसको लगातार लगाते 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 पूरा भरा राउंड राउंड किया। पर मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी रंगोली बनाएंगे ना तो आपको हर एक ग्राउंड में 1.5 लच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप बना सकते, देखिए कितना सुंदर सा बन के रेडी हुआ है। और अगर भाई आपको अच्छा लग जाए ये आइडिया और मैंने जो रंगोली बनाई है वो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर देना। और कोई कमेंट भी कर सकते हो, भाई आपको कुछ पूछना है बोलना है तो कमेंट कर सकते हो आप। बाकी आपने दिवाली पर डेकोरेशन देखा ही होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खमा घनी सा, राधे राधे।